वार्म वेलकम टू शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस हुई जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, 79 थी ये, और उसके आर्मी चीफ के ज़रिए सदारत हुई। इसमें मेजर जनरल्स से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल्स, कोर कमांडर्स, ये सब मौजूद होते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया हमारे सामने आया उसके मुताबिक जितने भी शुरा थे उसके अंदर पूरी पाकिस्तान फ़ौज की एलीट थी, कोर कमांडर्स थे, जनरल्स थे। उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हुई है उसका सख्त नोटिस लिया। बाज़ अनासर गुमराह कुन मुहिम के ज़रिए इदारे अवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। शिरका ने इस पर इत्तफाक़ किया कि ये हो रहा है चीफ पर, और अपनी यूनिटी ऑफ कमांड भी दिखाई है इसके अंदर। और ये सब मामला इसलिए हुआ कि जिस दिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई उससे अगले दिन जो पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया और जो सोशल मीडिया पे कंपेन शुरू हुई उसमें बहुत से नामुनासिब नारे लगाए गए इदारों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, और सोशल मीडिया के ऊपर जो है बाकायदा एक कंपेन नज़र आई जिसके मुतल्लिक अब FIA भी हरकत में आ चुकी है। और इन तमाम चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में अगर आज आप इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट देखें जो उन्होंने पेशावर के जलसे का रिकॉर्डेड ऐलान पैगाम भेजा है अवाम को, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है उसको देखना, और बहुत से लोगों के नज़दीक बहुत डेंजरस भी है। ज़रा सुन लें पहले उन्होंने कहा क्या। बड़ी साजिश के तहत हमारी कौम के ऊपर मुसलत की गई है। अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता, कोई फौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकता। हम सब ने मिलकर पूरी तहरीक चलानी है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए। कौम की आज़ादी की हिफाजत और जमहूरियत की हिफाजत फ़ौज नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उन्होंने पैगाम दिया है कि ये उन्होंने ही करना है, कौम ने करना है। इसके ये जो सिचुएशन है, ऑब्वियसली इमरान साहब जो है फ़ौरन इलेक्शन चाहते हैं। पेशावर में वो कल खिताब करेंगे ईशा की नमाज के बाद, और वो इसी मामले को आगे लेके जाएंगे। तो क्या उनका ये बयानिया अब जो साजिश है जिसके अंदर वो इदारों का नाम भी इनडायरेक्टली लेते हैं, उनके शुरा जो है जलसों के अंदर वो डायरेक्टली लेते हैं, डेरोगेटरी रेटरिक्स भी उसके अंदर आते हैं, अब ये जो सारी सिचुएशन है इस मुल्क को किस तरफ लेके जाएगी? क्या जो इमरान खान साहब का मुतालबा है फौरी इलेक्शन उसकी तरफ लेके जाएगी, या इस मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाएगी? एक बात तय है, ये पाकिस्तान की जो फ़ौज है इसको तोड़ने की बहुत से लोगों ने कोशिश की, बैरूनी अराकी बैनुल-अक़वामी साजिश का शिकार हो रहे हैं। तो ना चाहते हुए अनजाने में अगर इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस फ़ौज के ख़िलाफ़, आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ साजिश होती है तो ये भी इस मुल्क के लिए कितनी सही साबित हो सकती है, और इससे क्या हमें इलेक्शन मिलेगा, अनारकी मिलेगी? इस पर आज बात होगी। सबसे पहले एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब से बात करेंगे। अली नवाज़ जवान साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद है। शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब के जलसे जो हुए जिसमें वो शामिल नहीं थे, अगरचे लीडर लेस जलसे थे, उनके अंदर जो गुफ्तगू हुई, आपको लगता है ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, उस पर सख्त रिएक्शन का इजहार किया गया है, ये उसी की कड़ी है, ये उसी का रिएक्शन है? और जो पेशावर के जलसे के लिए उन्होंने पैगाम दिया है कि कौम की आज़ादी की हिफाजत और जमहूरियत की हिफाजत फ़ौज नहीं करती, अवाम को खुद करना पड़ेगा, किस तरह देखते हैं सर, मुल्क किस तरफ जा रहा है? शहजाद साहब देखिए, इमरान खान साहब एक सियासी लीडर हैं और उनका सियासी एजेंडा होना चाहिए, हो सकता है। वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने पैगाम दिया। लेकिन अर्ली इलेक्शन लाने के लिए जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी वो प्लेस करना चाहते हैं उसमें बहुत सारी सियासी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जब अपने क्योंकि मैं तो आपकी जो आपने सुना है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर वो ये पैगाम देते हैं तो उसको बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जत्थों की शक्ल में, गिरोहों की शक्ल में पाकिस्तान भर के अंदर कोने कोने में फैले हुए हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले सकते हैं। पाकिस्तान की रियासत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करना या उसको अपने हाथ में लेना एक ख़तरनाक तरीन अमल होगा, क्योंकि उससे खाना जंगी का खदशा पैदा होगा, खाना जंगी हो सकती है। ये याद रखें कि पाकिस्तान की रियासत वो वाहिद अथॉरिटी है जिसको मोनोपोली ओवर वायलेंस है इन पाकिस्तान, विद इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और वही वायलेंस इस्तेमाल कर सकती है मामलात को काबू करने में और कंट्रोल करने में। अगर उसका कोई मुकाबला करेगा, अब उसके लिए बेशुमार और ग्रुप्स हैं। आपको याद होगा तरीके लद्दाख पाकिस्तान को जब 2-3 मरतबा उन्होंने कुछ आपने जलसे किए तो ये सवाल खड़े हुए कि किस तरीके से ये गिरोह है आके बैठ जाता है जहाँ पर बैठता है और फिर उसको किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं। कल को अगर हम आज तरीके इंसाफ ये करती है तो कल तरीके लब्बैक पाकिस्तान को हम किस तरीके से की नफी कर सकते हैं। दूसरी बात, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की उम्मीद रखते हैं। तो ऐसी सूरतों में पाकिस्तान की रियासत, सियासत के अलावा रियासत, माशरत, मईशत
ये तीनों चीजें उनके काबू में और कंट्रोल में जाती हैं कि उनकी जिम्मेदारी में आ जाती हैं। कंट्रोल और काबू में मुराद ये है कि आपने अब इन तमाम चीजों का अहाता करना है और साथ लेके चलना है। अब उसका जो रास्ता इख्तियार किया जाएगा वो, लेकिन आज की मुझे फॉर्मेशन कमांडर्स में छोटी सी मैं बात करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मेरा ख्याल है कि हमें नोट करनी चाहिए। पहली मर्तबा है कि आइन और कानून का जिक्र किया गया और बैठी हुई हुकूमत का जिक्र। अली नवाज ईवान साहब, ये एक्सपेक्टेशन थी कि आज जब वो कौम से अपना खिताब या पीटीआई मेंबर्स के लिए जो खिताब देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, उसमें वो कंडेम करेंगे जो पीटीआई का रिएक्शन था। आप लोगों का बड़ा तगड़ा रिएक्शन था पिंडी में, कराची में, लाहौर में, दीर में, वहाँ पे जो इदारों के खिलाफ नारेबाजी हुई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तो ये बात कह के क्या मैसेज दिया, आप हमें बता समझाएं कि जमहूरियत और मुल्क की हिफाजत फ़ौज नहीं करेगी बल्कि कौम करेगी। थैंक यू उस्ताद मोहतरम। बड़े आपने आज का एक प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज था पेशावर जैसे उसको कोट किया, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल है जब ये पूरा सिनेरियो गुजर रहा था बड़ी ओपनली कह रहे थे और कहते भी हैं कि अगर पाकिस्तान यूनाइटेड है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो पाकिस्तान की फ़ौज है जो पाकिस्तान को यूनाइटेड रखती है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी खुला होकर, पहले भी इस तरह की एक कंपेन चल रही थी और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुरा कहे और मुझे अच्छा कहे तो वो मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। ये बड़ी कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हुए हैं। बट आप इतना समझें, आप जिस बात कह रहे हैं जो लोग निकले कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में, उसके अंदर तो सर्विंग हमारे आर्मी पर्सनल्स भी थे, नेवल पर्सनल्स भी थे, कई लोगों से मैं मिला, कई रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स थे, नेवल पर्सनल्स थे। और वो निकले क्यों थे? देखें, जहाँ आप कहते हैं इंटरनल नहीं, आप कह रहे हैं सर्विंग आर्मी पर्सनल्स एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में थे। अली नवाज ईवान साहब ये जरा क्लियर कर दें। कई लोग मुझे मिले स्पॉन्टेनियस लोग निकले हैं और वो क्या रहे थे, वो कह ये रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक आलमी साजिश हुई है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक रजीम चेंज की साजिश हुई है। हम उस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ हैं, उस आलमी साजिश के ख़िलाफ़ हैं। जिस तरह पाकिस्तान को वो चाह रहे हैं कि पपेट की तरह चलाया जाए, जिस तरह 70 साल पाकिस्तान पपेट की तरह चलता रहा, पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स होते रहे, 450 ड्रोन अटैक होते हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप का टाइम था, चाहे अच्छा अली नवाज साहब एक बात बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं लोग निकले आलमी साजिश, रजीम चेंज और पपेट के ऊपर, यानी कि अगर इमरान खान पावर में नहीं होंगे तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो पपेट होगी, वो आलमी साजिश का हिस्सा होगी, वो इस मुल्क की गद्दार होगी, यानी कि आपका ये नैरेटिव है। सवाल है मेरा आपसे जी, आप किस तरह नहीं आप ये कह रहे हैं निकले जिस तरह निकले, वो जो साइफर आया था, साइफर में तो पूरा उन्होंने स्टेप वाइज बता दिया था ना क्या क्या होगा। उन्होंने स्टेप वाइज बता दिया था कि अदम एतमाद आएगी, अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अदम एतमाद कामयाब होगी तो हम आपको माफ़ कर देंगे, और वही वाले स्टेप्स फॉलो हुए ना, और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वो तो साजिश, और उसके बाद अलामिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अलामिया आपके सामने, आप उसको बिल्कुल फारिग तो नहीं कर सकते। उसमें कहा गया कि हाँ पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस है, ये डिमाश लिखा जाएगा लोकल एम्बेसडर को, और उसके बाद बाहर जिस मुल्क से ताल्लुक है उधर भी डिमाश दिया जाएगा। ये तो कैटेगोरिकली हो चुका है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये सारे हमारे हेड ऑफ द जो हमारे फौज सर, लेकिन वो जो इलामिया जिसका आप रेफर कर रहे हैं अली भाई, उसमें ना कोई आलमी साजिश लिखी हुई, ना कोई रजीम चेंज लिखा हुआ है। लेकिन चलो आपको ये पॉइंट आ गया, अब इसके ऊपर अब ये जो कमेटी बिठाई है कोई प्रोटोकॉल नहीं सुन तो लेना, वो आपने देखें, हमने इसके लिए पूरी कोशिश की ना। ये तो नहीं कह सकते ना उस्ताद मोहतरम, अब कोई प्रोटोकॉल्स हैं, कोई डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें कोड्स होते हैं, वो आप उसको नहीं दे सकते। इसीलिए तो हमने कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमने वो मरासला भेज दिया। हमने लीडर ऑफ अपोजिशन और जितनी अपोजिशन पार्टीज़ के हेड हैं उनको कहा आप उनको आके देख लें। उसके बाद नेशनल असेंबली के स्पीकर को जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है उनको वो मरासला भेज दिया। इट्स ओपन। हम तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आपके पास वो मरासला पहुंच चुका हुआ है। और सर मेरी एक बात सुने, अब चीफ जस्टिस को फैसला करने दें फिर। जैसे हम आप तो पहली फैसला सुना दिया ना आपने कि ये पपेट गवर्नमेंट है, ये रजीम चेंज है, ये अमेरिका से कोई फैसला नहीं सुनाया हमने। तो हम तो रजीम चेंज है, हम तो ये कह रहे हैं। अगर आपको ये फील नहीं हो रहा, आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा, भाई बात ये है कि अपना है नहीं, मैं सिर्फ आपसे डिबेट करना चाह रहा हूं। आप रजीम चेंज है की आवाम तो देखे ना, हम जब कॉल होती है उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स बात तो सर डिस्कशन तो कर ले, स्पॉन्टेनियस था, इतना स्पॉन्टेनियस था। सर मेरी बात सुनिए, रजीम चेंज में सर रजीम चेंज हुई है, आई एग्री विद यू, रजीम चेंज हुई है। लेकिन जिन लोगों ने रजीम चेंज की है, जो आपके थादी आपके साथ नहीं रहे, जिसके बाद आपकी मेजोरिटी लूज हो गई, उनके पास तो आप इस मरासले के बाद, साजिश पता चलने के बाद भी आप जाते रहे, रातों को मिलते रहे, उनको कहते रहे जो चाहे ले लें। गवर्नर इस्माइल जाके कहते रहे एमपीओ को जो चाहे ले लें। तो ये तो रजीम चेंज आपकी इस तरह हुई है। अदरवाइज अगर आप
कोई सबूत है तो दिखाए, लेकिन ये इन कैमरा सेशन जो हो रहा है उसको आपने बाइकआउट कर दिया, जिसमें दूध का अच्छा, दूध, फिर पानी का मुझे ये पानी। बताइएगा, मुझे फिर ये बताइएगा, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है उस्ताद मोहतरम। तो मुझे बताइएगा अलाइस के पास 2 महीने पहले तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, आप लेजिस्लेशन कर रहे थे, 33 बिल आपने पास कराए थे जॉइंट सेशन के अंदर, अलाइंस आपके साथ खड़ी थी, बिल्कुल खड़ी थी, और हर जगह आपके साथ उन्होंने वोटिंग में शिरकत। तो इन 2 महीनों में हुआ क्या? कामरान भाई मुझे बताएं कि क्या हुआ? क्या पाकिस्तान में जो डू मोर कहा था और को नो मोर कह दिया था, ये इशू हुआ था? पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था फौजी अड्डों पर, ये इशू हुआ था? हुर्मत रसूल के लिए प्राइम मिनिस्टर खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था पूरी जंग मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, और इस्लामोफोबिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में करारदाद पास की थी, इसराइल को तस्लीम नहीं किया था। तो क्या ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है? कोरोना से हम नबरदजमा हुए थे, इकॉनमी आपकी 5.6% पे चल रही थी। बहरहाल मुझे आप बताएं, अली लोकस भाई से आप ये हमने कहना चाह रहे हैं कि एक वो कौम को बाहर जो निकाला था, नारे लगे कार के जिसको ISPR ने भी सुनते जाए ना उस्ताद मोहतरम, टाइम कम आगे चला, सुनते दोबारा तो जाए उस्ताद मोहतरम, कार के जी फरमाए बोलने जो लेकिन मैं आपकी कह रहा हूँ जरा मर्जी एक से टाइम में रह के, ताकि दोबारा भी आपके पास डिबेट हो सके। जी फरमाए। सर जब आप हाजिर आप नहीं भी लेंगे तो कोई मसला नहीं, हमें तो ब्लैकआउट होते रहेंगे। नहीं। तो वो जो आपका कार के आप है, जब आपका हुकूमत में थे तब आपको रिकॉर्डिंग लिया है, करते अब थे चलो यार, हो अब तो आप जाता है ही नहीं हुकूमत में, तो अब तो आपको लेंगे। नहीं उस वक्त तो नहीं सर, आपकी मोहब्बत है सर, आपकी, हम तो हमेशा सही आपकी बात। मोहब्बत के लेकिन जरीदार हैं। अली भाई चले, अब मैं जरा एक तो हम सवाल तो ये आगे। कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि इस चले आपका ये पॉइंट आ गया, आप आलमी साजिश रजीम चेंज से बाहर निकल ही रहे, एक ब्रेक लूंगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। मियां जावेद लतीफ़ साहब, बात ये है, एक तो मैं चाहूंगा कि ये जो बात कही अली नवाज अवान साहब ने, ये तो ISPR वेरीफाई कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई सर्विंग आर्मी पर्सनल जो है वो किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में जा सकता है, इस पर ज़रूर देखना चाहिए जो इन्होंने फरमाया। बाकी रिटायर्ड तो खैर मर्जी उनकी, जो जहाँ चाहे वो जाए। दूसरी बात, मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये आपकी हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है इस वक्त, वो सिर्फ ये नहीं आ रहा कि इमरान खान अपोजिशन में है, वो तो रिज़ाइन कर चुके हैं, कौमी असम्बली में शायद आपको उनको फेस भी ना करना पड़े। सबसे बड़ा तो आपके यही आ रहा है कि ये एक आलमी साजिश के तहत आप पपेट है, आप किस तरह फंक्शन कर पाएंगे और क्या फौरी इलेक्शन की तरफ जाएंगे? जो गुफ्तगू हो रही है इस वक्त, जो नैरेटिव बिल्ट हो रहा है आपके अगेंस्ट। कामरान शुक्रिया, और मैं ये अर्ज़ करूं, पहले तो हुकूमत होती है एक जमात की, ये इत्तेहादियों पर मुश्तमिल एक हुकूमत है, और इसको एक दिन हुआ है जी। एक दिन का नतीजा या एक दिन का जो हिसाब है वो भी दे देता हूँ, मगर पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 1 माह पहले तक क्या पूरी पाकिस्तानी कौम ना कहें चलें, पूरी पाकिस्तान की जो जमातें थीं अपोजिशन की, वो सारी इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी कि फ़ौरी इलेक्शन हो। उस वक्त ये कहते थे कि फ़ौरी इलेक्शन क्यों, टर्म पूरी करेंगे। 1 माह बाद जब हुकूमत से उतरे तो अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरी इलेक्शन होने चाहिए। मतलब ये हुआ कि आप हुकूमत में नहीं। वैसे मियां साहब, मुझे तो आपसे फौरी एक अफसोस का इजहार करना है, ये जो हुकूमत आज में पाकिस्तान भी- तहरीक इंसाफ के जलसों में हो रहा है, इसकी दाग बेल तो आपने डाली है। जिस तरह जब आपसे हुकूमत गई तो आप इदारों के पीछे हाथ धो के पड़ गए, आज इनकी हुकूमत गई तो आज ये पड़ गए हाथ धो के। मतलब प्राइम मिनिस्टर अब से पहले क्या कहते रहे थे, जरा सुन लें। जनरल बाजवा के मुतालिक भी क्या कहते रहे थे, जिस वक्त वो, आज भी वो न्यूट्रल है, लेकिन आज प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उस वक्त भी वो न्यूट्रल थे, तो जरा सुन लें प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहते थे। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है, ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं, सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो गया। तो अगर मैं यही आज कहूं कि इस सारे पॉलिटिकल टोलमाइल में अगर फौजी क़यादत ने गवर्नमेंट की पॉलिटिकल मदद नहीं की, जो कि उनको करनी ही नहीं चाहिए, उनका ये काम ही नहीं है, वो प्रोफेशनल आर्मी है और उनको न्यूट्रल ही रहना चाहिए, और बहुत अच्छा किया न्यूट्रल रह के, तो आज पता नहीं जनरल बाजवा या पाकिस्तान की फौज के मुतालिक क्या ख्यालात हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर के, मुझे नहीं पता। लेकिन मियाँ साहब, ये दाग बेल आपकी डाली हुई है, आप फरमाएं। अगर फिर दोबारा बात करनी है तो पहले वो कर लें, मैं इकट्ठा जवाब दे लूँ। यही सवाल है आपसे सर। मुकम्मल हो जाएगा मेरा जवाब। ये तो आप पे डिपेंड करता है सर, आपको टाइम दे रहे हैं, आप कर लें जनाब। मेहरबानी आप जनाब। मिनिस्ट्री लें सर। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आप इससे पहले कामरान हम लोग बात करते थे वो भी ठीक करते थे, वो आज भी मैं उस बात पे हूँ कि अदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए।
अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं तो इसके मायने और मत पहनाए जाएं। अगर आज अदारे 74 साल बाद न्यूट्रल नज़र आना शुरू हुए हैं तो इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। ये बात गलत है कि आप अदम एतमाद में कामयाबी के लिए मेरी मदद करें तो मैं अच्छा कहूँ, आप मेरी हुकूमत बचाने के लिए कोशिश मत ना करें तो मैं आपको बुरा कहना शुरू कर दूँ। ये दोनों बातें गलत हैं। मैं इस बात पर मुकम्मल तौर पर आपकी जो अभी आपने क्लिप सुनवाया है कामरान शाहिद ने, मैं बिल्कुल 100% इमरान खान की उस गुफ्तगू के साथ हूँ। उसी बात पर रहें। इमरान कहें कि अदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए, मैं सलूट करता हूँ अदारों को भी और इमरान खान को भी। जो भी कहेगा कि अदारों को आईनी हदूद में रहना चाहिए, मैं सलाम करता हूँ। भले मेरी खिलाफ बात जाए, मगर मुझे ये बताए कोई कि आज मेरे भाई हैं अली नवाज़ अवान, अगर वो ये बात आपके नेशनल चैनल पर बैठकर ये बात कहें कि हाज़र सर्वस लोग जो थे वो भी कह रहे थे कि हमारे अदारे को हमारे पाकिस्तान को ग़ुलाम नहीं आज़ाद रहना चाहिए, तो पाकिस्तान का बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो या कब्र में उतरते वक्त भी बंदा यही कहेगा कि मेरा पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार रहना चाहिए, इस पे दो राय है ही नहीं। मगर आप अगर इसको लोगों के जज्बात से खेलने के लिए इस्तेमाल करो, ज़ात के लिए इस्तेमाल करो और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर दो। आज मुझे ये बताओ कि आपने एक लोगों के जज्बात से खेलने के लिए बात कही कि आलमी साजिश हुई है, फिर आपने मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया और आखिर पे आइन को तोड़ने की भी बात होगी। मुझे ये बताएं कि गैर आइनी हुकूमत को क्या हमने गैर आइनी तरीके से हटाया है या किसी की बैसाखियों के ज़रिए हटाया है? गैर आइनी हुकूमत को आइनी तरीके से घर भेजा है। इसमें मुझे ये बताएं कि आलमी साजिश कहां से आ गई? आपका पॉइंट आ गया। साजिश उस वक्त थी, आपका ये कहना भी 2014 में जब आपने धरना दिया था, उतना ही गलत है। नहीं, वो भी आप वही ज्यादती कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ इस वक्त करने जा रही है। जो आप कह रहे हैं एक आईनी हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक आईनी हुकूमत थी। ठीक है, चीजें मैनेज होती हैं, जोड़ होता है, तोड़ होता है, उस पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह इस वक्त ये गलत है ना आपको पपेट और गद्दार कह के, और मैं समझता हूं कि एविडेंस कोई नहीं इसका। इस तरह आप भी गलत है जब आप इनको गैर आईनी और सिलेक्टेड कहते थे। हमने तो कभी इनको सिलेक्टेड नहीं कहा, हमने तो कहा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान। सर सुन लेना सर, एक सेकंड जी, एक सेकंड कामरान जी फरमाए। कामरान एक सेकंड, जो आप कह रहे हो ना, मैं जो आप कह रहे हैं मैं उसको मान लेता हूं कि मैं अल्फाज वापस ले लेता हूं जिस पे आपको इतराज है, मगर मुझे अगला जो मैंने जुमला कहा है इस पर आपको इतराज है कि आईनी तरीके से हटी है वो हुकूमत या नहीं? नहीं, बिल्कुल आईनी तरीके से हटी है और तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में था। कहां है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात ही नहीं कर रहा। एविडेंस आएगा तो इनकी बात मानेंगे ना। इमरान खान साहब का क्या, वो तो कई बातें कह जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैं कभी भी देखे इमरान खान साहब को के मुतल्लिक एक मेरा हमेशा रहा है कि उनकी स्ट्रगल रही है। मैं डेरोगेटरी रिमार्क्स फिर भी नहीं बोलता, मैंने आज तक कभी नहीं कहा उन्होंने झूठ बोला है। फिर भी जब वो 35 पेंचर्स के ऊपर अपना बयान वापस लेते हैं तो हम यही कहते हैं जी सियासी बयान लेकर उन्होंने यू टर्न ले लिया। लेकिन अब किस बात पे बिलीव करें और किस पे बिलीव ना करें? एविडेंस आएगा तो इमरान साहब के साथ खड़े होंगे। शहजाद चौधरी साहब, ये एक इम्प्लाइड मीनिंग यही बनता है जब आप कहते हैं ना, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं जी आलमी साजिश हो गई है तो पाकिस्तान की सुपीरियर इंटेलिजेंस एजेंसी उनको पता ही नहीं चला। तो अब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कह तो रहे हैं कि हम पाकिस्तान फौज की मजबूती चाहते हैं, लेकिन साथ ही जब आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आलमी साजिश हो गई, पपेट हुकूमत आ गई और पाकिस्तान के दिफाई इदारों को पता ही नहीं चला, तो आप इम्प्लाइड मीनिंग क्या दे रहे हैं? शहजाद साहब पहले तो ये बताएं, लोगों में इंप्रेशन क्या दे रहे हैं और जलसों में क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? जलसों में जो रिएक्शन हो रहा है उसको आप डिस्करेज नहीं कर रहे, बल्कि आप ये कह रहे हैं, आज इमरान खान साहब ने जो कहा कि फौज मुल्क की हिफाजत नहीं करती, कौम करती है। तो क्या फौज कौम से कोई अलग चीज है कि कौम में से तो निकलती है? जी शहजाद साहब। कोई शक नहीं जी, कौम और फौज बिल्कुल एक जगह नत्थी हैं, इनमें फ़र्क कोई नहीं है। और अगर पाकिस्तान की अगर कोई स्ट्रेंथ है, ताकत है पाकिस्तान की, तो वो इसके अवाम और इसकी अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो रब्त है, जो हम आहंगी है, जो एक दूसरे के लिए अकीदत है, मेरे ख्याल में वही इसकी हमारी बका के लिए उसका बुनियादी एक अंसर है। एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान ने बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत चैलेंजेस देखे हैं। 35 साल मैंने इस पाकिस्तान के लिए
और मेरी और जनरेशन्स ने इससे भी ज़्यादा बढ़ के, अगर मैं करूं 66-70 साल हमने इस कौम की खिदमत की है पसीने और खून के साथ। अगर कोई मुझे ये कहे कि कौम आज़ाद इसीलिए खड़ी है आज कि लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं जो आज भी दे रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कौम आज़ाद नहीं है, कौम आज़ाद है। इसको सियासी नारा नहीं बनाना चाहिए, सियासी नारे से बचना चाहिए। दूसरी बात, कोई जो कहे कि पाकिस्तान के सर्विंग अफसर या सर्विंग लोग जो थे वो किसी बाहर सियासी उसका हिस्सा है, ये बिल्कुल सरीहन कानून के खिलाफ है, ये ब्रेकिंग द रैंक्स है, ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की अफवाज के अंदर बगावत का अंसर है। ये पाकिस्तान की अफवाज की ताकत उनकी आपस में यकजहती है। पाकिस्तान की अफवाज को आप इस तरीके से नहीं तोड़ सकते, आप नहीं चैलेंज कर सकते। फिर हम किस तरीके से कहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज ही असल में पाकिस्तान की आज़ादी और इंटेग्रिटी और सॉलिडारिटी का इंश्योरेंस है। हमें अगर इस फौज को मजबूत रखना है, क्या है साइबर वॉर, क्या है वो साइबर वॉर जो कि चलती है पाकिस्तान के खिलाफ? तो मुझे बात कर लेने दीजिए, मैं काफी देर इंतजार कर रहा था। मेरा ख्याल है कि हमें तो साइबर वॉर के रूल्स भी हैं, उसके रूल्स काम करेंगे। यही 5th जनरेशन है, यही हाइब्रिड वॉर है, इसी के अंदर हम हिस्सेदार बन जाते हैं, बगैर सोचे समझे उसके हिस्से बन जाते हैं। देखिए, आपके जो सियासी मकासद हैं वो आपके मकासद हैं। जावेद लतीफ साहब ने पिछले 4 साल बहुत ऐसी गुफ्तगू की, मैं इनका खुद बहुत MNA है, जाहिर है क्यों इनकी मैं उनकी वो नहीं करूंगा, लिखसे अली नवाज अवान साहब। लेकिन हम जब गुफ्तगू करते हैं तो खुदारा उस अपने एक अदारे को और बाकी अदारों को भी उससे छोड़ दिया कीजिए। सियासी मकासद एक और चीज़ होती है। एक फाइनल बात करना चाहता हूँ, आज पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा एक ख्याल रखने वाला एक उसके अंदर एलामिया के अंदर की चीज़ है, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खड़ी हैं। याद रखिए, अब तक हम क्या कहते थे, हम हुकूमत के ज़ेर ताबे हैं, उसको मुख्तलिफ शक्लें दी गई, एक पेज पे है, ये है, वो है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पर आइन और कानून ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम की बका उस आइन और कानून के अंदर है, ये जिम्मेदारी सियासी हुकूमतों की होती है कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलते रहें, ताकि ये इदारे जो बाहर बैठे हैं उनको जरूरत ना पड़े आपके मामलात में दखल अंदाजी की। आपको जुडिशरी के पास जाना पड़ सकता है, बिल्कुल सही, लेकिन इस तरह हर रोज मत चले जाइए, वरना वो तरमिनल्ला वापस भेज देगा मामलात को कि वापस से जाओ पार्लियामेंट के अंदर, ये मेरा काम नहीं है। बिल्कुल सही। खुदारा ये सियासत जो है ये फेल हो रही है, सियासत फेल हुई है, इस वजह से आपके बाकी पार्लियामेंट भी फेल हुई है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वही तो कह रहा हूं, सियासत पार्लियामेंट ही तो है। बिल्कुल, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और मैं अली नवाज अवान जो हमारे भाइयों के लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अली भाई जो दलाइल में से एक दलाइल पेश कर रहे हैं ना कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और ये रजीम चेंज हुआ है, क्योंकि 2 महीने में अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये सारे थादी छोड़ गए। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि आपको ये सोचना चाहिए कि ये थादी आपके साथ आए क्यों थे, क्या वो भी साजिश थी? कहाँ MQM, कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कहाँ PMLQ, कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कहाँ बाप, कहाँ आप, कहाँ GDA फ्यूडल पार्टी, कहाँ आप? जिस तरह वो आए थे उस तरह आपको ताजुब इस बात पे, मुझे तो ताजुब इस बात पे होना चाहिए कि ये 3.5 साल आपके साथ रहे किस तरह, इनका क्या नजरियाती ताल्लुक आपके साथ बनता है, इनकी क्या नजरियाती हम आहंगी आपके साथ बनती है। भाई वो उनके आने पे ताजुब होना चाहिए, उनके छोड़ने पे ताजुब होकर साजिश बना देना, ये सवाल का जवाब अली नवाज अवान साहब ब्रेक के बाद देंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अली भाई, इस वक्त इस असेंबली का मैंडेट है अगस्त 2023 तक। अगर आप चाहते हैं इससे फौरी पहले इलेक्शन होना, और मुझे पता है इमरान खान साहब पूरा जोर डालेंगे, लेकिन अगर ये नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सिर्फ जलसे करेंगे या कुछ और भी करेंगे? थैंक यू। मैं थोड़ी सी बातों में जवाब दे दूं। जो पॉलिटिकली हम कर सकते हैं वो तो हम यही कर सकते हैं, अपना प्रेशर बढ़ाएंगे, जलसे करेंगे, रोड पे आएंगे, हमारा जमहूरी हक है। बट उससे पहले मेरे भाई जावेद भाई कुछ बातें कर रहे थे, मैं थोड़ा उसका जवाब देना चाहूँगा। वो अगर ये कहते हैं, ये बिल्कुल पहले तो ये कहते थे गैर आईनी हुकूमत है, और ये कहते थे कि ये फ़ौज के साथ मिलकर बनाई गई एक हुकूमत है। जलसों के अंदर मरीम नवाज़ ने क्या कहा, नवाज शरीफ साहब ने इंग्लैंड से क्या तकरीरें करके कहीं क्या नेम शेमिंग की आपके सामने है। तो अब वो कह रहे हैं सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो वो खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि अदम एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलती। ये मैं नहीं कह रहा, खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं। मरीम नवाज साहब ये कहती हैं कि बाप से अगर वोट डलवाना है तो बाप के बाप से पूछना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, मरीम नवाज कह रही हैं। मुझे नहीं पता जावेद भाई का इसके बारे में क्या ख्याल है। और जहाँ तक शहजाद भाई का ताल्लुक है बात करने का, देखें पाकिस्तान की फ़ौज पर हर एक को फ़ख्र है,
और इस फ़ख्र की यही गारंटी है कि आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि कोई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुरा कहता है और कोई मुझे अच्छा कहता है तो मैं उसे तौहीन समझता हूँ। और प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं अगर पाकिस्तान इस वक्त एक यूनाइटेड है तो उसके पीछे पाकिस्तान की फ़ौज है। बट शहजाद साहब थोड़ा सा आप देख लें इन चीज़ों को, एनालिसिस कर लें। जब भी पॉलिटिकल रूम में डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में फ़ौज आई है तो पाकिस्तान का उसने बेड़ा गर्क की किया। अगर आप देख लें कि अगर एक 1969 के इलेक्शन के अंदर अगर जो अददी अक्सरियत जिस पार्टी को हासिल थी वो अवामी मुस्लिम लीग थी, जिसके पास 160 वोट थे, और पीपल्स पार्टी के पास 80 वोट थे। पर जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया गया तो वो एक अक़लियती पार्टी को किया गया और उसका आपने पेश खैमा देख लिया। जब जनरल ज़ियाउल हक थे और उसका आज तक हम पाकिस्तान उसको फेस कर रहे हैं, उनकी उन पॉलिसीज़ को जो उन्हें जहाद फी सबिलिल्लाह शुरू करके गए थे। और वो डिक्टेटर साहब वो कहते थे सियाचिन पे भारत ने कब्ज़ा कर लिया तो अच्छा किया, वहाँ तो घास भी नहीं उगती। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब का रोल आया, जब उन्होंने आइन फाड़ के एक तरफ फेंक दिया और उन्होंने कहा कि एक फ़ोन आया उस वक्त कॉलिन पॉल का और रिचर्ड आर्मिटेज का, जो अपनी किताब में भी लिखते हैं कि हमने 7 चीज़ें उनके सामने रखी और उन 7 चीज़ों में से हमने कहा वो 3 मान जाएंगे, आप 7 के 7 मान गए, तो उसका बहुत बुरा इंप्रेशन आता है। आज हमें फ़ख्र है, हम समझते हैं पाकिस्तान की फ़ौज बिल्कुल न्यूट्रल है, पाकिस्तान की फ़ौज बहुत अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान की फ़ौज जितने उसके सामने चैलेंजेस हैं उनको वो फेस कर रही है। और हम चाहते हैं पाकिस्तान की फ़ौज इसी तरह मेरा आपसे एक सवाल है अली भाई, हम चाहते क्या है पॉलिटिकल बात, अगर जी अगर मैं ये जो- अगली पूरी बात कर लूँ उस्ताद मोहतरम, हम चाहते क्या है कि ये लोग कहते थे कि ये तो गैर आईनी हुकूमत है, और जब गैर आईनी हुकूमत है और ये सिलेक्टेड हैं, और ये सिलेक्टेड किसके हैं, सेलेक्टर्स के हैं, और हम वो कहते थे कि ये इसके फिल फॉर इस पर इलेक्शन हो जाने चाहिए, नया मैंडेट आना चाहिए। तो आज की क्या सूरत हाल है जो अदम चलिए सर, आप ये बात अब आप रिपीट कर रहे हैं अली भाई, मेरा सवाल रह जाएगा जो आपसे पूछा मैंने, ठीक है आपका ये पॉइंट है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है जी, कि कुछ हुक्म- अगर आप कह रहे थे हुक्म करें। कमीशन बिठाया जाए, अगर आपको ट्रस्ट है, जरा कैटेगोरिकली बताइएगा ब्लैक एंड व्हाइट में, कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आला तरीन, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी मरासला आ चुका है, अगर सुप्रीम कोर्ट का आला तरीन बेंच बैठता है इसकी इन्वेस्टिगेट करने, और उसके अंदर ऑब्वियसली अपनी हेल्प के लिए वो बुलाता है जिन लोगों पे आपका और हमारा पूरी कौम का एतमाद है, यानी कि पाकिस्तान के अस्करी इदारे और जो इस मुल्क में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के जिम्मेदार भी हैं, उनको ही बुलाता है ब्रीफिंग के लिए और इस पर इन्वेस्टिगेशन करता है। ऑब्वियसली इमरान खान साहब को भी बुला सकता है, वज़ीर ख़ारजा एक्स जो थे उनको भी बुला सकता है। उसका जो फैसला आएगा उसको इमरान खान तस्लीम कर लेंगे, वो भी नहीं करेंगे, जो भी फैसला आएगा। कामरान भाई हम ये साबित कर चुके हैं। हम 4 हल्के लेके निकले थे, 4 के 4 हल्के में रिगिंग मिली, उसके ऊपर कमीशन बैठा और हमने कहा कमीशन जो फैसला करेगा, उस वक्त के चीफ जस्टिस के हेड थे। और मेरी बात सुन लीजिएगा प्लीज, मेरी बात सुन लीजिएगा शहजाद भाई हौसला करें। मियां जियाउल लतीफ़ साहब, शहजाद साहब नहीं बोलते किसी की बात में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेंगे मुझसे मनोअन कबूल करेंगे। उस वक्त की जो कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उसके ऊपर हमने मनोअन कबूल ये बड़ी सी बात आपने कही, तो इस पे भी आप मनोअन करेंगे, बिल्कुल ठीक है, यही कह रहे हैं ना आप अली भाई, किस पे भी आप मानेंगे इसको, अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी इस लेटर के ऊपर। हमें उनके फैसलों से बहुत मायूसी है। हम समझते हैं कोर्टों को रात को नहीं खुलना चाहिए था, कोर्टों को सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट माननी चाहिए थी, मानना तो बट अगर पड़ेगा उनको ना, फैसला नहीं मानते तो बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। बिल्कुल ठीक ये है, तो बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। हमने फैसला मानना है, ये नहीं हो सकता फैसला ना माने। हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुत बैठे हैं, उन्हें 5-5 नहीं, ये गलत है। जब इन्होंने भी कहा था हमने इनको अपोज किया था। अच्छा मियां जावेद लतीफ़ साहब, सारे मसले का हल ये है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करा दे। आपको क्या हिच है, क्यों आप इस हुकूमत की, आप जो कह भी रहे हैं कि बैड मईशत की लगेज के साथ 1.5 साल पूरा करना चाह रहे हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब कराएं इलेक्शन फौरन। कामरान 2 बातें मैं बड़ी अहम करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अभी बात की जा रही है ना साजिश की, तो शहजाद साहब भी बैठे हैं, मुझे ये अभी उन्होंने एक बात भी की थी कि दिफाई अदारे जो हैं क्या उनके इल्म में नहीं था। आलमी साजिश हो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, ये मैंने बात की थी, पाकिस्तान के दिफाई अदारे को इल्म ना हो। बात सुनने पहले जी दिफाई अदारे को अगर इल्म ना हो, सिर्फ इमरान खान को इस बात का इल्म हो साजिश का, तो फिर सवालिया निशान है दिफाई अदारे पर। और अगर उनके इल्म में ये बात है तो ये कहना क्या ये चाहते हैं कि दिफाई अदारा भी जो है आलमी साजिश के साथ है इमरान खान के खिलाफ। खुलकर बात करें ये बात। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखें, अगर साथ है कोई तो फिर हम ये बात कहते हैं ना कि अदारे जो हैं वो न्यूट्रल नहीं हैं।
और जब न्यूट्रल होते हैं तो हम कहते हैं ना कि अदारे न्यूट्रल हैं, तो आप उसके और मायने यार कुछ और बात देते सुने हो। मियां साहब, बात ये है इसी एक तरह मिनट करते हैं। बात ये कि आपको जब सूट करता है तो आपके लिए न्यूट्रल है, जब आपको सूट नहीं करता तब वो आपके लिए न्यूट्रल नहीं है। आप सारे पॉलिटिशियन तो भाई तमाशा निकाला हुआ है इस मुल्क मतलब और आप इदारों ये कहना का, चाहते मसला हैं? सिर्फ ये है। लेकिन नहीं, शहजाद ना, चौधरी ना, साहब ये ना, बड़ी ना, इंपॉर्टेंट कामरान, बात की मियां जावेद, नहीं, यार मियां साहब आपकी कोई इंपॉर्टेंट बात को आगे तो ले जाने दें। वो ये एक कह रहे हैं और सेकंड। जो जी मियां साहब क्या ना, फरमा रहे कामरान, हैं? अगर आप ये कहना चाहते हो, अगर आप ये कहना चाहते हो कि आपको सूट करे तो ठीक, आपको सूट ना करे तो गलत, इसका मतलब ये हुआ कि अदारों ने हमारा साथ दिया है। नहीं नहीं दिया, आप यार, कह इस रहे तरह हैं तो भाई ना करें ना। आप रहते हैं बात तो तखय्युल खुल की के दुनिया। करनी चाहिए। सर मेरी बात सुने, देखें ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, ये कल्ट बन चुकी है ना अब। नवाज शरीफ साहब जो है वो आपकी पार्टी के देवता है, पीटीआई के देवता इमरान खान साहब है, जो कह दिया बस वही मसीहाई है, उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है, तखय्युल ख़त्म हो जाता है। फिर चाहे वो इदारों में दुशराम तराजी अपने इंटरेस्ट के लिए, तो आप इस बात को छोड़े ना, जो आपकी अच्छी बात है, वैलिड पॉइंट है, वो मैं लेके जाऊँगा शहजाद साहब के पास। शहजाद साहब जो मियां जावेद लतीफ़ साहब ने बात की है, वो मैं भी वही बात कह रहा था ब्रेक में जाने से पहले कि ये अपनी जगह पे मंत्रा है तहरीक इंसाफ पार्टी है जी, मजबूत फौज और मजबूत ये, लेकिन जब वो ये बात कहते हैं, मैंने भी यही कहा था कि रजीम चेंज होगी, आलमी साजिश होगी और पाकिस्तान की फौज जो है वो कहती है कि ऐसा नहीं हुआ। इन सो मैनी वर्ड्स वो ये कह चुके हैं और ना उस इलामी में के जरिए भी कह चुके हैं। इसका क्या मतलब लिया जाए कि तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है इस वक्त के, क्या उनके इंडोर्स करें, सारी इदारे इंडोर्स करें जो वो सोचती है आलमी साजिश, और अगर ना करे तो उसका मतलब क्या लिया जा रहा है शहजाद चौधरी साहब? अच्छा, पहले एक बहुत आसान बात जो कि अली नवाज अवान साहब ने की, भाई हैं मेरे, छोटे ही होंगे ज़ाहिर है। एक तो ये है कि जो भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज का जो रोल है सियासत के अंदर, तारीख के अंदर, और जिस किस्म का उन्होंने एस्क्राइब किया, यानी कोर्ट किया कुछ लोगों को, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल जायज़ है। और यही हमारी बदकिस्मती है कि हम अदारों को कैसे खींच के अपने मामलात में ले आते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, असूलन गलत है। अदारों का भी रोल तारीख के अंदर गलत है, और जिस किस्म से उनको खींच के लाया जाता है तारीखी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, वो भी बहुत गलत है, उसको छोड़ देना चाहिए। बहरहाल इसको यहाँ छोड़ देते हैं। दूसरी बात आ रही थी मुरासले पे। मुरासला का जो मसला है वो जावेद लतीफ़ साहब को चाहिए कि अली नवाज अवान साहब के साथ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर, और जितने भी लोग शामिल किए जा सकते हैं लीगल इश्यूज के अंदर, उसको एक फोरेंसिक एविडेंस किया जाए, और फोरेंसिक एविडेंस के बाद उसको जो पाकिस्तानियों को मुकम्मल सच, और जहाँ पर मामला ख़त्म होता है, जहाँ से शुरू होता है, उसका बयानिया उसको बयान करना चाहिए। एक और बात, तीसरी फाइनल बात करूँगा। इन तीनों ने कहा कि फ़ौज का रोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से दोनों मेरे भाइयों के लिए बात यह है कि फ़ौज का रोल है और ख़त्म नहीं हो सकता, उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक सियासतदान अपना काम सही नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप पिछले हफ्ते 15 ये कौन बताएगा? शहजाद भाई क्या बात कर रहे हैं आप? जज जूरी एग्जीक्यूशन बन रहे हैं। एक मिनट सुने, एक मिनट बात, ये क्या बात की? सब्र और हौसला, सब्र और हौसला, जी जी दलील के साथ। जी सर, हमारे लिए तो हौसला है सर, हमारे लिए तो हौसला है। जी आप बोले। पिछले 15 दिन में, 10 दिन में जो आइन के साथ खिलवाड़ हुआ, अगर पाकिस्तानी इदारे इसमें शामिल ना होते, वो आप बात कीजिए उनके साथ आपस में, जावेद लतीफ़ साहब के साथ। ये मेरे साथ आपकी बहस नहीं है, ये पार्लियामेंटेरियंस की बहस है। जो खिलवाड़ हुआ, जो खतरात पैदा हुए, तो फिर आप ना बोले इसके अंदर पाकिस्तान का निजाम, फिर आप उसके अंदर वर्जन क्यों दे रहे हैं शहजाद भाई? एक मिनट रुक जाए सर, मैं अली भाई आपको वर्जन क्यों दे रहे हैं फिर? और यार सर सुने तो सही, फौज का रोल तब बनता है जब इलेक्टेड सियासी गवर्नमेंट उनसे पॉलिटिकल काम लेने की दरख्वास्तें करती है, जब उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करवाती है, जब कहती है चाइना का CPEC जो है उसमें हमारी आप मदद करें, चाइना के प्रेसिडेंट से जाके मिलें, जब वो कहते हैं IPV वाले हमारे हाथ में नहीं आ रहे, आर्मी चीफ को जाके कहती है इलेक्टेड गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर के जनाब खुदा का वास्ता IPV वालों को संभाल ले, जब ब्लंडर्स करती है हमारी पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट और आके कहती है आर्मी चीफ को जनाब जाके संभाल ले। एक मिनट मैं खत्म करूँगा सर, एक मिनट। वो इलेक्टेड गवर्नमेंट दरख्वास्तें करती है सऊदी फरमा रवा के पास जाएं जनाब, वो हमारा पैसा, ताल्लुकात खराब हो गए, हमने ब्लंडर कर दिया फॉरेन पॉलिसी का, मलेशियन ब्लॉक, ईरानियन ब्लॉक, टर्की ब्लॉक जो एंटी सऊदी अरेबिया, उसके साथ जाके हमने ब्लंडर कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ हक़ाइक़ की बेस पे। जाए जाके मोहम्मद बिन सलमान को ना मना के लाएँ कि पाकिस्तान नाराज़ ना हो, पैसे वापस ना मांगे। और इससे भी ज़्यादा आप जब
बुरी तरह घिरते हैं और आपको समझ नहीं आती, अकल माउफ हो जाती है इकॉनमी पे, सिक्योरिटी पे, खारजा पे, फिर आप फौज से दरख्वास्तें करते हैं आर्मी चीफ से, वो आपकी मदद करते हैं, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की मदद नहीं पाकिस्तान की कर रहे होते हैं। तब तक आप लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे। फौज का रोल है, रहेगा और इंशाल्लाह रहेगा। एक ब्रेक लूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को सोचना है कि इस वक्त उनको इलेक्शन चाहिए या इस मुल्क के अंदर अमन भी चाहिए और अनारकी नहीं चाहिए। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।